नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। कर्क राशि के जातकों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूं आप लोगों के लिए जून माह का मासिक राशिफल लेकर के। कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा बीतेगा, अपने राशि के अनुसार जून के महीने को आप लोग किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं। चलिए आगे शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। एक छोटा सा अपडेट है कि 11 और 12 जून को दिल्ली में रहेंगे, तो आप हमसे वहां मिल सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। 18, 19, 20 जून को इंदौर आगमन होगा और उज्जैन आगमन होगा। तो जो भी दर्शक इंदौर और उज्जैन से हैं, आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। तो कर्क राशि के जातकों, जो जून का ये महीना होगा, ये आपके लिए थोड़ा सा चुनौतियों भरा रहेगा। देखिए, दशम भाव में राहु और शुक्र की उपस्थित होने से नौकरी को लेकर के परेशान हो सकते हैं। नौकरी में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, आपके उच्चाधिकारी आपको समझेंगे नहीं, तथा आपको कुछ खाली खाली सा लगेगा आपको, यार इतना मेहनत करते हैं लेकिन जॉब में कुछ हो नहीं रहा है। हालांकि कारोबारियों के लिए ये जो महीना रहेगा ये सफलतादायक रहेगा। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई में अच्छा लगेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल ये 9वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाए हुए हैं। लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव भी रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव पर शनि ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। 8th हाउस में बैठ करके शनि द्वितीय भाव को दृष्टि कर रहा है। इसी तरीके से लव मेट के साथ रिश्तों में किसी बात को लेकर के कहासुनी हो सकती है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये माह आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। सूर्य के एकादश भाव में बुध के साथ रहने से आपको लाभ प्राप्त होगा। सेहत ठीक रहने वाली है, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शनि के अष्टम भाव में जाने से जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। जून का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, परिवार के लिए कैसा रहेगा, करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, ये सब आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन दर्शकों, उससे पहले कुछ जो फीडबैक्स हमको मिले हैं, आप ही लोग कुंडली दिखवाते हैं, उसके बाद फीडबैक देते हैं। तो सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। राजन जी को आपका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है उत्तर प्रदेश जो है सरकार में, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर खूब आपको आगे बढ़ाए। वहीं प्रभाकर जी का चयन ये टीजीटी पीजीटी दिल्ली में हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट में आप भी जो है टीचर बन गए, सरकारी टीचर बन गए, ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिषेक जी का चयन एमसीआई के थ्रू हुआ था, तो ये डॉक्टर हैं। अभिषेक जी, एमसीआई एग्ज़ाम क्रैक करने की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अमित तिवारी जी का चयन गवर्नमेंट जॉब बिहार में जो है हुआ है, बिहार में इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्षा जी, जी हाँ, मुंबई से हैं और बैंक की जॉब करती हैं, इनको बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं पश्चिम बंगाल से शान मोहम्मद जी, आपको भी नौकरी में प्रमोशन मिला है, इंक्रीमेंट्स वगैरह इस साल आपको मिले हैं, जॉब चेंज हुई है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं, और एक अपील है दर्शकों हाथ जोड़ करके कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, ट्विटर पर @PT आशीष वत्स लिखेंगे तो हमारी आईडी खुल जाएगी, वहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष नाम से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर देख ही रहे हैं तो फॉलो और बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर यूट्यूब पर आप इसका आनंद ले रहे हैं राशिफल का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। आगे बढ़ते हैं कार्यक्षेत्र। तो कर्क राशि के जातकों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत थोड़ी सी सामान्य रहेगी। दशम भाव में राहु और शुक्र की उपस्थित होने से नौकरी में स्थान परिवर्तन संभव है। इस दौरान नौकरी को लेकर के परेशानी हो सकती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इनके ऑफिस में कुछ उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस के सहयोगी आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपकी अनबन हो सकती है। अपने काम से नाखुश होकर आप नौकरी बदलने के बारे में सोचेंगे। यहाँ हम आपको सलाह देंगे कि नौकरी बदलने के बारे में जल्दबाजी में फैसला ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। दशम भाव के स्वामी मंगल के भाग्य स्थान पर होने से सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को लाभ प्राप्त होगा। आपकी तरक्की भी हो सकती है और आपको बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल होंगी। आपके अच्छे काम की प्रशंसा होगी। साथ ही साथ नए लोगों के संपर्क में आने से आपके कारोबार में वृद्धि होगी। आप किसी नए क्षेत्र में कारोबार के विस्तार की योजना बनाएंगे। व्यापार के क्षेत्र में कर्क राशि के जातकों आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आप लोगों को नौकरी नहीं छोड़ना है। आर्थिक स्थिति, तो कर्क राशि के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह अच्छा रहने वाला है। द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव एकादश भाव में बुधादित्य योग के साथ रहेंगे। बुधादित्य योग बना रहे हैं, इसकी वजह से आपकी आमदनी में
वृद्धि का अच्छा संकेत है। नवम भाव में मंगल के साथ देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देखिए भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और स्व राशि अर्थात मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो आपके भी आमदनी में ज़बरदस्त वृद्धि कराएंगे। आपको साइड इनकम का स्रोत भी जो है मिलेगा। साथ ही साथ कारोबार और व्यापार में निवेश से आपको अब फायदा होगा और आमदनी तेजी से बढ़ेगी। किसी नए क्षेत्र में कारोबार के बढ़ने से भी आर्थिक लाभ होगा। जो जातक विदेशी व्यापार से जुड़े हैं उनको अच्छा फायदा होगा। आपके विदेशी धन लाभ के लिए पूर्ण संकेत हैं। शेयर बाजार से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान दशम भाव में राहु और शुक्र के होने से शेयर बाजार में आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है। आपको यहाँ सलाह है कि शेयर बाजार में पैसा लगाते हुए सावधान रहिएगा और अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। एक्सपर्ट से राय लेकर के तभी निवेश करिए। आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य। तो देखिए दर्शकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह सामान्य रहेगा। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति अपनी स्वराशि के होकर मंगल के साथ भाग्य स्थान पर यानी नवम भाव में स्थित रहेंगे। इसकी वजह से बड़े रोग जो होंगे ये दूर होंगे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देगा। माता पिता की किसी पुरानी बीमारी से अब राहत मिलेगी। अगर घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में समस्या नजर आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना ठीक रहेगा। इस मामले में लापरवाही से आप बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में जाने से जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। आप इस दौरान भोजन में वसायुक्त पदार्थों का इस्तेमाल कम से कम करें। समय और अल्प भोजन आपके लिए ठीक रहेगा। कोशिश कीजिएगा बैलेंस डाइट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। तो प्रेम संबंधों मामलों में कर्क राशि के जातकों के लिए यह थोड़ा सा समय कठिन रहने वाला है। आपके पंचम भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि अच्छे समाचार के साथ साथ कुछ समस्याएं भी ला सकती हैं। यहाँ तक कि आपके रिश्तों में दूरी आ सकती है। एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की भावनाएं प्रबल होने से लव मेट्स के बीच अहम का टकराव हो सकता है। इस दौरान कई तरीके की गलतफहमियां भी मन में पैदा होंगी। माह के उत्तरार्ध में सूर्य के 12वें भाव में जाने और बुध के पंचम भाव पर देखने से स्थिति में सुधार होगा। प्रेम संबंध में अधिक समस्याएं आ सकती हैं। इस दौरान कई वर्ष से जो पुराने प्रेम संबंधी रिश्ते चले आ रहे थे इसमें दरार आ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। प्रियतम से कोई ऐसी बात ना कहें जिससे मन को ठेस लगे। चीज़ों को सिर्फ अपने नज़रिए से न देखें बल्कि साथी की बात भी समझने की कोशिश करें। अविवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। अगर लंबे वक्त से विवाह की बात अटकी है तो इस वक्त कुछ खुशखबरी मिल सकती है। इसी तरीके से शादीशुदा जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शनि के अष्टम भाव में स्वराशि होने के से जीवन साथी के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। जीवन साथी के सहयोग से बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी। वहीं माह के उत्तरार्ध में दाम्पत्य जीवन ज़्यादा खुशियों से भरा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। लेकिन उससे पहले दर्शकों, उपाय आप लोग कुंडली का विश्लेषण करवा करके कर सकते हैं। 11 और 12 जून को दिल्ली आगमन होगा, वहाँ मिल सकते हैं। 18, 19 और 20 जून को इंदौर और उज्जैन में रहेंगे। आप हमसे वहाँ मिल करके कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा कि प्रतिदिन दर्शकों रुद्राष्टक के पाठ से भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक आपको करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, अमावस्या वाले दिन सफ़ेद तिलों का दान करना होगा। शमी वृक्ष के नीचे एक तिल के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना रहेगा। इस महीने त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, प्रतिदिन हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ आपको करना रहेगा। भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और एक सफ़ेद रंग का रुमाल हर समय अपने आपको पॉकेट में रखना है, जेब में रखना होगा। यदि आप किसी भी शुभ कार्य पर जाते हैं तो मिश्री और दही का सेवन करके निकलेंगे तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा कर्क राशि के जातकों का जून माह का मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रभु दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।